मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए सुबह की राम राम के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और जो है मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और लगभग मेरे दिन की शुरुआत इसी तरह से होती है। तो अभी बस बिस्तर पर हूँ और भगवान का थोड़ी देर नाम ली हूँ, उनका हाथ का दर्शन करी हूँ और उनके चरणों में 2 मिनट अपना ध्यान लगाई हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। सभी का वो ही उद्धार करते हैं, सभी का वही बेड़ा पार करते हैं, सभी के रक्षक वही है। तो सुबह सुबह उनको प्रणाम जरूर करना चाहिए, उनका नाम जरूर लेना चाहिए। और इस टाइम तो सावन चल रहा है, तो इस टाइम तो भगवान भोलेनाथ का सुबह में रोज़ स्मरण करना चाहिए। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ सीधे नल पे और धरती माता का भी पैर छू ही हूँ और आ गई हूँ सीधे नल पे। तो चारों तरफ अभी अंधेरा ही अंधेरा है। तो आ गई हूँ किचन में और शाम को मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मेरा गैस जो सिलेंडर है वो नीचे रखा हुआ था, क्योंकि मैंने इसे हटाया नहीं था और वहीं पे बना ली थी रोटी सब्जी। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले पानी रख दूँगी अपने लिए, गर्म पानी अपने लिए। सुबह सुबह सबसे पहले गर्म पानी ही पीते हैं और मैं तो लगातार पी रही हूँ, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तो पानी 1 गिलास भर के मैं पानी पी लेती हूँ सुबह सुबह गर्म। तो चलिए बैठ के सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं और अभी अंधेरा है, तो किसी को जगाना मैंने उचित भी नहीं समझा। चलिए टाइम से वो लोग उठेंगे, हमारा काम तो बस इतने बजे ही स्टार्ट हो जाता है और मैं अकेली ही उठती हूँ, साथ में किसी को जगाती भी नहीं हूँ। बच्चे भी थोड़ी देर और सो ले, इसी मतलब ऐसे ही मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे लगाने के लिए झाड़ू, क्योंकि यहाँ हमारा नीचे में रख के यहाँ पे खाना बनाती हूँ। ये हमारा कच्चा किचन है, मतलब कच्चा है, ज़मीन भी कच्ची है, दीवार भी कच्ची है। तो फिर यहाँ पे चौका लगाना पड़ता है, मतलब लिपाई पुताई करनी पड़ती है और गोबर से लिपाई करनी पड़ती है। तो चलिए किसी दिन लिपाई कर देते हैं, किसी दिन पुताई ही कर देते हैं चिकनी मिट्टी से, क्योंकि चिकनी मिट्टी से पुताई रोज़ की जाती है और गोबर से लिपाई दिन पकड़ के की जाती है। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया है और आ गई हूँ बाहर। बाहर दिखाती हूँ आप सभी को। एकदम से अभी अंधेरा है, लाइट की भी सही से व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे ही व्यवस्था थी जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे शाम को मैंने बनाया था, चूल्हे पर रोटी बनाई थी और बच्चों के लिए पतली वाली रोटी अंदर बना दी थी, क्योंकि बच्चे खा चुके थे। तब हस्बैंड जी ने कहा था कि मेरे लिए रोटी बना दो, हाथ वाली, जो हथपैया रोटी बोलते हैं, मोटी वाली रोटी। तो उनके लिए यहाँ पे मैंने मोटी वाली रोटी बनाई थी। तो यहाँ थोड़ी सी राख थी, ज़्यादा तो नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले राख को भर ली हूँ एक बर्तन में और उसके बाद यहाँ की कर दूँगी चूल्हे की गोबर से लिपाई कर रही हूँ मैं। तो चलिए यहाँ पे गोबर से लिपाई कर देते हैं। और अभी ना बहुत ज़्यादा दीवारों में काई लग गई है, तो 1-2 दिन में इसे मैं छुड़ा दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं चूल्हा जलाती हूँ, बारिश का मौसम है तो काई तो हर जगह लग जाती है, लेकिन कोशिश में यही रहती हूँ कि हमारा घर जैसा भी है, कच्चा है या पक्का है, साफ़ सुथरा हमेशा रहे। इसी कोशिश में लगी रहती हूँ और इसी में रोज़ हमारी सुबह की शुरुआत होती है और शाम हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोबर से अंदर की लिपाई कर दी है और उसके बाद यहाँ पे पीछे सब साइड में चूने से पुताई कर दूँगी। ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं करती हूँ चूने से पुताई, किसी दिन कर देती हूँ, किसी दिन लिपाई ही कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले पुताई कर देती हूँ। और बारिश एकदम, मतलब ऐसे बादल हैं, ऐसा लग रहा अभी बारिश होगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पे पुताई कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा चूल्हा और कोई आ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी और जो आएगा उसको भी, क्योंकि चूल्हे का ऐसे पड़ा रहना अच्छा नहीं होता है। मैंने कहा सबसे पहले इसकी पुताई कर देते हैं, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। अंदर की भी झाड़ू है और बाहर की ही झाड़ू है। तो सुबह की शुरुआत चौका बर्तन और खाना चाय वगैरह से होती है। तो चलिए सबसे पहले लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। अंधेरा काफ़ी है। तो बस ऐसे ही है हमारा घर, जो कि अभी एकदम से साफ, मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं है, यहाँ पे केवल ईंट ही लगी हुई है। तो ईंट लगने से एक चीज़ हो गई है कि यहाँ पे बारिश होती है तो पानी रुकता नहीं है, बह जाता है। नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भर जाता था, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी।
तो वहाँ पे मैंने लिपाई पुताई कर ली है, झाड़ू भी लगा दी हूँ और अभी आ गई हूँ यहाँ पे चिकनी मिट्टी से पुताई करने। तो हमारे यहाँ काली मिट्टी, चिकनी वाली मिट्टी जो मिलती है वो एकदम से काली काली सी रहती है, इसलिए आप सभी को ये काली दिख रही है। तो यहाँ भी चौका लगा लेते हैं क्योंकि फिर यहीं पे बनाना है खाना हमें। तो यहाँ पे इसकी जो है पुताई वो कर लेंगे। दीवारों की भी पुताई करने वाली हो गई है, लेकिन मैं कुछ मतलब इसमें माटी लगाने का सोच रही थी। तो माटी लगाऊंगी 1-2 दिन में। इसमें माटी से मैं गोबर मिट्टी से पहले दीवार की लिपाई करूँगी, उसके बाद कलर करूँगी। तो चलिए देखिए आगे आगे वीडियो में आप सभी को क्या दिखा पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे फटाफट से लगा लेती हूँ मैं, पुताई कर लेती हूँ ये कच्चे मिट्टी से और कच्ची फर्श की पुताई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे चौका लगाने के बाद में गैस भी पोंछने के लिए। मैंने कहा चलो लगे हाथ गैस की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। वैसे तो शाम को यहाँ पे खाना नहीं बना, मतलब इस पे खाना रोटी ही बनी थी और थोड़ी सी रोटी मैंने चूल्हे पर बनाई थी, लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ पे पोंछ देते हैं। और उसके बाद आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि शाम को मैंने धुले नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सुबह करती हूँ, शाम को ही कर लेती हूँ। तो चलिए सबसे पहले बर्तन को धुल लेते हैं और उसके बाद में नहा लेंगे। तो दोस्तों मैं नहा के आ चुकी हूँ। ये देखिए चल रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। आज है शनिवार, तो शनिदेव को जल चढ़ाने के लिए चल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 5, तो 5 बजे तक जल चढ़ जाना चाहिए, 5:15 बजे तक, क्योंकि इस टाइम सूर्योदय जो होता है वो 5:18 तक होता है। तो चलिए जल चढ़ा के आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो ये है हमारे घर के सामने का व्यू और हमारी गौरा जो है बांधी हुई हैं और ये है इसी से थोड़ी दूर पर हमारा है और इसे मैंने लगा देती हूँ क्योंकि सांड वगैरह बहुत आते हैं, तो इसलिए ये बांस लगा दिया जाता है। और अभी बस यहाँ से थोड़ी दूर ही है और मैं जा रही हूँ, जल चढ़ा के आऊँगी। उजाला तो हो गया है लेकिन अभी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए क्योंकि एक तो अभी टाइम नहीं हुआ है और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा बदली है एकदम से। तो चलिए जल चढ़ा के आ जाते हैं, फिर मिलती हूँ आप सभी से। घर की पूजा भी अभी बाकी है, तो मैंने कहा सबसे पहले शनिदेव को जल डालने जाऊंगी, उसके बाद आऊँगी फिर घर की पूजा करूँगी, क्योंकि हम लोगों की तो दिनचर्या बस सुबह से ही शुरू हो जाती है और शाम तक ऐसे ही चलती रहती है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं भगवान की पूजा, क्योंकि इनके बिना पत्ता नहीं हिलता, इनके बिना किसी का कुछ नहीं हो सकता, इनके बिना कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो इन्हीं के भरोसे सभी की नैया चल रही है। और तो सबसे पहले इनकी पूजा कर लेते हैं माता रानी का, और मैं अपने माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारी पूजा हो रही है और उसके बाद में पूजा करने के बाद में मिलती हूँ आप सभी से। तो पूजा कर लेते हैं और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो गैस को बाहर ही निकाल ली हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिपाई पुताई करके रखी थी, तो निकाल ली हूँ और चढ़ा दी हूँ चाय। देखिए एक तरफ दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। साथ साथ में गर्मी पड़ रही है तो दूध ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है दूध और एक तरफ चढ़ा दी है चाय। तो चाय हमारी बन गई है, छान के मैं दे देती हूँ इनको और ख़ुद भी ले लेती हूँ। अभी ये सारे लोग उठ गए हैं तो बच्चे के लिए टिफ़िन भी बनाना है अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय दे देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ 1 कप, क्योंकि मंजन ब्रश हो चुका है तो चाय चाहिए ही चाहिए। और मेरी नहीं, सभी की आदत है कि चाय थोड़ी सी चाहिए सभी को। और उसके बाद यहाँ पे भैया लगा लेते हैं गाय को दूध निकाल लेते हैं। दूध निकालने का काम जो है वो कर लूँगी क्योंकि लेट हो जाता है ना, तो शाम को लेट हो जाता है। तो फिर सबसे पहले दूध का काम, दूध निकाल लूँगी मैं। और जो हमारा ये बाछू है ना, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा बदमाश है, बहुत ज़्यादा मारने को दौड़ता है। लेकिन अभी क्या करें, अभी तो ये इसके बिना गौरा हमारी दूध ही नहीं देगी। तो चलिए लगा लेते हैं गौरा को। तो हम
हाउसवाइफ की दिनचर्या जो है वो ऐसे ही शुरुआत होती है सुबह से, और जल्दी उठने से फटाफट जल्दी काम हो जाते हैं, झटपट निपट जाते हैं घर के सारे काम, और 5 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे घर के सारे काम। तो हम हाउसवाइफ के काम ऐसे ही रहते हैं। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे सब्जी काटने के लिए, सब्जी काट के और छौंक दूँगी। कैसा लगा आज का वीडियो आप सभी को, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी बना लेते हैं सब्जी और बनाऊँगी रोटी। तो चलिए, हमारा और आपका साथ यहीं तक था। अब मुझे दीजिए विदाई, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।